हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था लिमिटेशंस क्या थी, मीन डेविएशन की लिमिटेशंस हमने देखी थी। ठीक है, तो उसमें डिस्कस किया था मैंने कि मीन डेविएशन में जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो नॉन अलजेब्रिक हो जाता है वो, और अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लें तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मीन डेविएशन 0 भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायर करेंगे, डेविएशन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है वेरिएशन का, सॉरी वेरिएंस का, जो टॉपिक है हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो चलिए देखते हैं वेरिएंस का एग्जिस्टेंस किस तरीके से आया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुरू में क्लासेस में बताया है, ये स्टैटिस्टिक्स मैन मेड है ना, ऐसा नहीं कि कोई नेचुरल लॉ इसको गवर्न करता है। तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉर्मूले बनाए हैं। तो एक और टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या है, वेरिएंस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास दो सैंपल प्रॉब्लम है, दो सैंपल है मेरे पास, सैंपल ए, सैंपल बी। ठीक है, ये इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा अज्यूम कर लो कि किसी बैट्समैन ए ने और किसी बैट्समैन बी ने रन्स स्कोर किए हैं। तो चलिए देखते हैं, बैट्समैन ए ने कितने मैच खेले, 1 2 3 4 5 6 मैच खेले। तो मैंने क्या किया, मैंने ना बैट्समैन ए का मीन निकाल लिया। तो मीन ऑफ बैट्समैन ए, मीन निकालना आपको आता ही है। क्या करोगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसने इतने इतने 5 15 25 35 45 55 ये रन्स स्कोर किए हैं 6 मैच में, डिवाइडेड बाय मैंने 6 किया। तो मीन कितना आया, मीन आया 30। तो बैट्समैन ए ने जो रन स्कोर किया उसका मीन कितना आया, 30। तो फिर मैंने नंबर लाइन पे देखिए बना लिया, यहाँ पे देखिए ये मीन है 30 और मैंने ऑब्जर्वेशंस को डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। देखिए 5 रन बनाया कितने मैच में, 1 मैच में, तो 5 के ऊपर 1 डॉट लगा दिया। फिर 15 रन्स, फिर 25 रन्स, फिर 35 रन्स, और फिर 45 रन्स, फिर 55 रन्स। और इसकी मैंने डेविएशन की रेंज भी निकाली है। तो वो कहां से कहां तक है, -25 to 25 तक है। कैसे देखिए जरा, ये देखिए, ये मीन से आप लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हो ना, तो 5 5 5 5 5 4 द 20 और 5 5 द 25, तो -25 to, और ये मीन से राइट हैंड साइड कितना है, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। तो 5 5 का गैप लिया हुआ है मैंने, है ना, ये जो भी है, ये आपको जो भी 1 यूनिट दिख रहा है इसमें 5 का गैप मैंने लिया। तो इसकी रेंज कहाँ से, रेंज ऑफ डेविएशन -25 to 25 है। ठीक है, अभी और डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई ए की बात। अब देखिए सैंपल बी का भी मैंने मीन निकाला है। तो सैंपल बी में बैट्समैन ने 31 मैचेस खेले, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसको काउंट करोगे 31 मैचेस खेले, और इसमें उसने 15 16 17 18 इस तरीके से रन बनाए हुए हैं। और जरूरी नहीं कि बैट्समैन का रन हो, ये कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेटा है ये। तो चलिए देखिए, तो मैंने ना सबका सम किया, और बता दूं मैं आपको मैंने सम कैसे किया है। अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से हट के वहां पे आ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बस मैं आपको बता दूं किस तरीके से मैंने सम निकाला हुआ है। देखिए ये एक एपी बना रहा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक एपी बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 15 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। एपी आपको याद होगा ना, देखिए फर्स्ट टर्म ए 15 है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ 15 रखी हुई है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1, 16 - 15 1, 17 - 16 1, 18 - 17 1, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे 31। तो 31 टर्म्स का, इसको मैंने ना डायरेक्ट सम नहीं किया, प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट सम करूंगा तो मैंने क्या किया है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया है एपी, क्योंकि ये एपी बन रहा है। तो एपी के शुरू के n टर्म्स का सम कितना होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 into d। n की जगह क्या पुट करोगे आप, 31 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into a क्या होता है फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 15 है, प्लस n - 1 into d, 31 - 1 into d क्या है 1 है। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, 9 and 30 आया। ठीक है, तो सम आ गया। अब सम को क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड कर दोगे तो मीन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए सम आया 930, उसको मैंने डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मेरे को क्या मिल गया 30। तो देखने की बात यह है कि दोनों ही सैंपल्स का जो मीन है वो 30 है। ठीक है ना, दोनों ही सैंपल्स का मीन
30 है और मीन डेविएशन में प्रॉब्लम थी तो वो तो हम करेंगे नहीं, तो हम एक नया फंडा लेके आ रहे हैं। हमने क्या सोचा, हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, जितने भी डेविएशंस हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था मीन डेविएशन में, याद है आपको, लास्ट टाइम हमने जितने भी डेविएशन आए थे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था, बट वो नॉन अलजेब्रिक हो जाता है जैसा कि बताया गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी डेविएशन आ रहे हैं सबका हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने से क्या फायदा है आपको पता है ना, स्क्वायर करने से सभी टर्म्स कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव, -2 का स्क्वायर +4 होता है, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। तो हमने ये तरीका निकाला कि आज से जितने भी हमारे डेविएशन आएंगे हम उनको स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये मैंने किया है सैंपल ए के लिए। देखिए मैंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशंस मैंने नोट कर दी, फिर मैंने क्या किया, मैंने डेविएशन निकाला और डेविएशन निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। डेविएशन कहां से निकालना है, मीन से निकालना है। तो ये सैंपल ए के लिए हम डेविएशंस निकाल के उनका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने डेविएशन निकाला, मीन तो मेरा 30 है तो 5 का मैं डेविएशन निकालूंगा, 30 से 5 - 30 फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। 5 - 30 -25 होता है, 25 - 25 का स्क्वायर 625। तो देखिए ये माइनस का नंबर आ रहा था अंदर, डेविएशन माइनस का आ रहा था, उसका स्क्वायर कर दिया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से 15 - 30 उसका स्क्वायर किया, -15 - 15 का स्क्वायर 225। और इस तरीके से मैंने जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे, चाहे वो 5 हो, 15 हो या 25 हो या 35 रन्स हो या 45 रन्स हो या 55 रन्स हो, सभी रन्स का, सभी ऑब्जर्वेशंस का मैंने सैंपल ए के मीन से डेविएशन ले लिया और डेविएशन करने के बाद मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ गया। अब क्या किया, मैंने इनका समेशन कर लिया, सबको मैंने सम कर दिया, ठीक है। ये सबको मैंने ऐड कर दिया, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आपको पता है कैपिटल सिग्मा, अपर केस सिग्मा से, अपर केस सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to 6। i कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 1 से, बिकॉज देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स किया है ना हमने समेशन, तो 1 to 6 ये आया मेरा 1750, ठीक है। अब यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। सेम यही काम हम करते हैं सैंपल बी के लिए, ठीक है। तो सैंपल बी में आते हैं। देखिए सैंपल बी का मीन तो अभी हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। अब सैंपल बी को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन पे जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो देखिए कुछ ऐसा है, मीन तो ये है 30, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है, 15 से, तो 15 16 17 18 19 20 है ना, सभी ऑब्जर्वेशंस है ना इसमें, 21 22 23 24, इस तरीके से मैं कहां तक करूंगा, 45 तक करूंगा। अब मैंने इसका रेंज निकाल लिया, बी का डेविएशन का मैंने रेंज निकाल लिया, वो कहां से कहां तक आता है आप देख सकते हो। देखिए 5 5 का गैप है, 5 5 5, ये मीन के लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, तो -15 टू और +5 +5 +5 -15 टू 15, ये इसका डेविएशन आ गया, सॉरी डेविएशन का रेंज आ गया। अब मेरे को वही काम करना है, क्या करेंगे, जो भी डेविएशन निकाला है उसका स्क्वायर करके उसका हम समेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेविएशन निकाला है, ये सैंपल बी के लिए, यहाँ पे i बिलोंग फ्रॉम 1 to, अब देखिए ये ऐसे करके मैंने टेबल नहीं बनाई है वर्टिकल, बिकॉज इतनी जगह नहीं है, मैंने हॉरिजॉन्टल में ही किया हुआ है इसको। तो चलिए देखिए xi माइनस मीन से डेविएशन निकालिए सभी डेटा पॉइंट्स का, 15 का मीन से, 15 का मीन से, ध्यान रखिए दोनों के मीन सेम है, यहाँ पे सैंपल ए सैंपल बी दोनों के ही मीन हमारे सेम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लिया कहां से, मीन से। सेकंड ऑब्जर्वेशन 16 का डेविएशन लिया मीन से, उसका स्क्वायर भी करते चल रहे हैं। 17 का डेविएशन लिया मीन से, फिर 18 का डेविएशन लिया मीन से, फिर 19 का डेविएशन लिया मीन से, इस तरीके से लेते गए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ 30, ये देखिए 30 का डेविएशन लिया 30 से, क्योंकि मीन क्या है 30, तो वो 0 हो जाएगा। फिर 31 का डेविएशन लिया मीन से, इस तरीके से डेविएशन लेके सबका स्क्वायर करके ऐड करते गए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 15 -15 होता है, और माइनस देखिए -15 का स्क्वायर मैं लिखूं या मैं क्या लिखूं 15 का स्क्वायर, बात सेम है ना। इसी तरीके से 16 - 30 -14 होगा, और -14 का स्क्वायर लिखूं मैं या 14 का स्क्वायर लिखूं, बात सेम होगी। तो बस इन दोनों को यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीच में नंबर आते जाएंगे और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जैसे अब 0 के लेफ्ट में देखो -1 का स्क्वायर है, तो 0 के राइट में 1 का स्क्वायर है,
0 के इधर लेफ्ट में -2 का स्क्वायर, तो 0 के राइट में 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप लास्ट में जाके देखोगे तो देखिए यहाँ 15 का स्क्वायर है, वहां सॉरी यहाँ पे -15 का स्क्वायर है, वहां 15 का स्क्वायर है, बट बात क्या है सेम। मैं -15 को क्या लिख सकता हूँ, मैं -15 के स्क्वायर को 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यही रीजन है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या किया है, जितने भी स्क्वायर हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं, है ना। तो देखिए -15 का स्क्वायर और +15 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। -15 का स्क्वायर और +15 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसी तरीके से -14 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर, ऐसे मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं कहां से कहां तक, 15 से लेकर 1 तक सभी 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 इन द ब्रैकेट 15 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर +11 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 2 तो ये बाहर रहेगा। इससे क्या फायदा है, अब इससे ये फायदा है कि आप इसको थोड़ा सा पलट के देखिए, है ना। 15 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर लिखा है, इसको आप ऐसे लिख लो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू 15 का स्क्वायर। अब ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये क्या है, शुरू के 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। शुरू के 15 नेचुरल नंबर 1 से लेके 15 तक 15 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, उनके स्क्वायर का सम है। तो शुरू के n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम का फॉर्मूला होता है आपको पता है, वो होता है n+1 into 2n+1 divided by 6 where n is equals to 15। फिर मैंने इस फॉर्मूले में n is equals to 15 लिया है, यहाँ पे मैंने इसको पुट करके सॉल्व किया है और ये 2480 आया है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये इसको मैं लगा के भी ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसकी हम बात करेंगे, और इसको मैं ऐसे करके लगा के छोड़ रहा हूँ, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोनों में मैंने डेविएशन निकाल कर उनका स्क्वायर करके सम किया, सैंपल ए के लिए भी सैंपल बी के लिए भी, बट देखिए प्रॉब्लम आ गई एक, दोनों के मीन क्या थे, सेम। देखिए दोनों के मीन सेम थे। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन, और मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा डिस्पर्शन किसका है, सैंपल ए का कि सैंपल बी का, बताइए भी ज्यादा डिस्पर्शन किसका है, तो आप यस ऑब्वियसली बोलोगे कि सैंपल ए का डिस्पर्शन ज्यादा है ना। देखिए ये मीन से ज्यादा स्कैटर्ड है, और सैंपल बी का डिस्पर्शन ज्यादा नहीं है, वो मीन से ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर ए का डिस्पर्शन कम है और बी का ए का डिस्पर्शन ज्यादा आ रहा है ना, ए का डिस्पर्शन अगर ज्यादा है, आप देख रहे हो सामने आपके, बी का अगर कम है, तो इसका मतलब जो कुछ भी मैंने जिस भी नंबर को मैं फाइंड कर रहा हूं, तो वो ए के लिए नंबर कैसा आना चाहिए, ज्यादा। ये जो डेविएशन का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं, ए के लिए ज्यादा आना चाहिए और बी के लिए कैसा आना चाहिए, कम, बट ये तो उल्टा हो गया। देखिए ए के लिए कैसा आना चाहिए था, ज्यादा, और ए के लिए देखिए कैसा आ गया 1750, और बी के लिए कैसा आ गया 2480। बी के लिए कैसा आना चाहिए था, कम, बट जो बी के लिए है डेविएशन का स्क्वायर, तो मैं कहीं पे लिख भी देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, but sum of squares of deviations for b is greater than sum of squares of deviation of for a, sum of squares of deviations for a, है ना। बिकॉज ये कितना आ रहा है, बी के लिए कितना आ रहा है मेरा 2480 ये आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1750 जो कि ए के लिए, है ना। तो
ये जो नंबर है क्या ये नंबर आपको इंफॉर्मेशन ठीक दे रहा है? नो, ये नंबर हमें ठीक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है, और आप अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 31 है। तो हमने क्या फाइंड किया, मैंने जैसा कि आपको बताया स्टैटिस्टिक्स मैन मेड है, हमने क्या किया, ये जो भी अभी हमने सम निकाला है डेविएशंस के स्क्वायर का, इसमें ना इसकी हमने मीन वैल्यू निकाली, फिर तब आपको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमने मीन वैल्यू कैसे निकाली, देखिए जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे इस नंबर में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 1750 में मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 6 से, सैंपल ए के लिए, बिकॉज सैंपल ए में कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जब मैंने 6 से डिवाइड किया ना, तो मेरे पास एक नंबर आया 291.67, 291.67, ठीक है। फिर मैंने इसी तरीके से बी में भी सोचा, फिर मैंने बी में भी डिवाइड कर दिया, किसका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये जो भी डेविएशंस के स्क्वायर का आपने सम लिया है उसका हमने मीन निकाल लिया है। तो 2480 को मैंने 31 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये आ गया मेरा 80। अब देखिए बिल्कुल करेक्ट है, इन नंबर पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ये नंबर हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो डेविएशन का स्क्वायर का जो सम आया है ये आपको उससे तो बचा ले गए, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेते थे और नॉन अलजेब्रिक मेथड होता था तो उनको पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर तो इन्होंने करा लिया, बट ये आपको इन्फॉर्मेशन डिस्पर्शन की ठीक से नहीं देते हैं। तो अब देखिए जरा, देखिए जब जैसे ही मैंने मीन लिया तुरंत एक टिपिकल नंबर आया, विशेष नंबर आया जो ए के लिए कैसा है, ज्यादा है, और बी के लिए कैसा है, कम है, ठीक है। तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। और आप देख रहे हो ए के लिए ज्यादा है, ए का मीन से डिस्पर्शन ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है, बी का मीन से डिस्पर्शन कम है। ये जो नंबर आया है इस नंबर को हमने नाम दिया वेरिएंस। क्या नाम दिया, वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम कर रहे थे ये था वेरिएंस। तो आया कैसे ये वेरिएंस, फॉर्मूला आप देख सकते होंगे, ये 1/n तो मैं बाद में लेके आया हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेविएशंस के स्क्वायर का सम किया है, तो इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाद में मीन लिया है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से मैंने डिवाइड कर दिया, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। तो ये आप एक फॉर्मूला लर्न करोगे, ठीक है। इंडिविजुअल डेटा के लिए भी आप वेरिएशन फाइंड कर सकते हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। अभी हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक और प्रॉब्लम आ गई, तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डराइव किया हुआ है, किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये एक्टिविटी करके एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई, अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, किसकी मैं बात करूँ, यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूं, we find that the units of अब हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इंडिविजुअल, we find that the units of individual observations xi and the unit of their mean and the units of their means are same but different that of variance, but different from that of
बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमने क्या देखा, सपोज ये ना मैं थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, सपोज ये रन्स हैं या और अच्छा समझने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, ये किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की हाइट मेजर करी गई होगी, उनकी लेंथ मेजर करी गई होगी, तो ये सब किस में दिया, सपोज इन मीटर्स में, ये भी किस में गिवन है, इन मीटर्स में। तो देखिए जरा ये जो आपने निकाला है डेविएशन के स्क्वायर्स का सम, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ये जो 1750 आया है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और आप जब इसका मीन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, बिकॉज 6 तो एक नंबर है ना, नंबर से आप 1750 मीटर के स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन तो मीटर में लेके चले थे, ठीक है, बट आपका जो डेविएशन आ रहा है उसकी यूनिट कैसी आ रही है, मीटर का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से दूसरे केस में भी है कि आप जो ऑब्जर्वेशन लेके चले थे वो तो मीटर में लेके चले थे, बट आपका ये जो नंबर आया है 2480 ये मीटर का स्क्वायर आया है। आपका जो ये वेरिएंस आपने निकाला, बिकॉज देखिए 31 से जो डिवाइड किया ये तो एक नंबर है, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की कोई यूनिट नहीं होती, बट ये जो न्यूमरेटर में 2480 है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, तो 80 का मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो वेरिएंस की जो यूनिट है वो हमारे डेटा की यूनिट से मैच नहीं कर रही, हमारे ऑब्जर्वेशंस की यूनिट से मैच नहीं कर रही है, हमारे मीन की यूनिट से मैच नहीं कर रही, बिकॉज देखिए मीन जो मैंने निकाले इनकी यूनिट्स क्या आएंगी यहाँ पे 30 मीटर, बिकॉज देखिए कहीं पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है ना, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर मीटर ही आएगा। तो अब एक ये प्रॉब्लम हो गई कि भाई वेरिएंस की यूनिट डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, बिकॉज देखिए जो भी आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करने का तरीका निकाल रहे हो ना, उसकी यूनिट भी सेम वैसी ही आनी चाहिए जैसी डेटा जैसी ऑब्जर्वेशन की दी हुई है, जैसा कि हम डेविएशन में देखते थे कि यूनिट हमारी वैसी ही आती थी जो ऑब्जर्वेशन की होती थी। तो अब इसका क्या करें, अब सोचो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई आपके पास मीटर का स्क्वायर है, क्या कर दोगे आप, सोचिए जरा, क्या कर दोगे कि ये मीटर का स्क्वायर मीटर बन जाए, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि ये मीटर का स्क्वायर मीटर बन जाए, यस कर सकते हैं। आप बोलोगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, कैसा स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो मीटर का स्क्वायर रूट अगर आप ले लोगे तो इट विल बिकम मीटर। ठीक है ना, तो बस यही करना है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या किया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपने यहां पे क्या किया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और भूल जाइएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि जब हमने वेरिएंस निकाला था, ये सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है, ये जब हमने निकाला था तो इसका स्क्वायर रूट लिया था तब मीटर आया था, और इसी को हम बोलते हैं एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेफिनेशन क्या बनी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, वेरिएंस का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ variance is called standard deviation। ठीक है, जिसको कि हम किससे दिखाएंगे, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहां निकालना चाहूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को आप किससे दिखाओगे, सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये वाला जो सिग्मा है ना, ये अपर केस का सिग्मा है कैपिटल, और ये जो सिग्मा है ये लोअर केस का है। अपर केस का सिग्मा किसको दिखाता है, समेशन को, लोअर केस का सिग्मा किसको दिखाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, रूट ओवर वेरिएंस का स्क्वायर मतलब सिग्मा का स्क्वायर सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, विच इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ भी था फॉर्मूला हमारा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1/n सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। तो ये एक आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएंस निकालिए, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस तरीके से आपको यूनिट का प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है ना। तो यूनिट आपको वही मिल जाएगी जो आपके ऑब्जर्वेशंस की दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।